Hello students, welcome to TSN School, class 12th Mathematics. We have done introduction part of exercise 10.2. अभी हमने क्या देखा है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। उनके बेसिस पे जो हम अब एग्जाम्पल्स करने वाले हैं वो हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर्स ए एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के एंड बी मेरे को दे रखा है 2i प्लस वाई जे प्लस के कैप आर इक्वल। तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल करना है, तो मुझे ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को क्या दे रखा है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। इट इम्प्लाइज, इन दोनों को मैं इक्वल कर देती हूँ, यानी एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। ना दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी इफ एंड ओनली इफ a1 इज इक्वल्स टू b1, a2 इज इक्वल्स टू b2 एंड a3 इज इक्वल्स टू b3। तो इस कंडीशन से हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि x किसके बराबर होगा 2k एंड y भी किसके बराबर होगा 2k। तो अगर x भी 2 हो जाता है, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z किसके बराबर होना चाहिए, z इज इक्वल्स टू k कैप, यानी z इज इक्वल्स टू 1। तो ही ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। नाउ लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? लेट a इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड b इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप इज a इज इक्वल्स टू b, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड आर द वेक्टर्स a एंड b इक्वल। तो सबसे पहले कोई भी वेक्टर का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए r, तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, जब मेरे पास r क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे को a कितना दे रखा है, a इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट 5 एंड वेक्टर b मेरे को कितना दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अगेन रूट 5। तो यहाँ से हमको क्या पता चला है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। नाउ आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। तो ए और बी इक्वल है क्या, बट a इज नॉट इक्वल टू b। जो वेक्टर है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि जो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल। ओके, जो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स वो क्या है, इक्वल नहीं है। जैसे इसका अगर मैं देखती हूँ तो a1 मेरे को कितना दे रखा है 1 और b1 कितना है 2 और a2 कितना है मेरे पास 2 और b2 कितना है स्टूडेंट्स 1। तो ये आपस में क्या है, ये बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या है, हमारे इक्वल नहीं है। Now let's come to example number 6. Example number 6 क्या कह रहा है? Find unit vector in the direction of vector A. तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर हम कहते हैं ए कैप उस डायरेक्शन में, वो हम कैसे देते हैं वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर ए तो मुझे पता है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 14। तो जो मेरा वेक्टर ए कैप है स्टूडेंट्स, मेरा वेक्टर ए कैप क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 14 वेक्टर ए मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 14 i कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 j कैप
प्लस 1/√14 k कैप। क्लियर है। सो यहाँ पे इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं वेक्टर एडिशन यूनिट वेक्टर के। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू i-2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। अब इसमें हमको दे रखा है कि हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स वो कितना हो, 7 यूनिट्स हो। तो सबसे पहले तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ना, तो यूनिट वेक्टर सबसे पहले ए कैप निकालेंगे जो कि कितना होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √5। सो स्टूडेंट्स ए कैप मेरा कितना हो गया 1/√5 आई कैप माइनस 2j कैप विच इज इक्वल्स टू 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 j cap. Now vector having magnitude equal to 7. Now vector having magnitude equal to 7 and in direction of a cap. किसके डायरेक्शन में, a के डायरेक्शन में ना, a वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा एंड इन डायरेक्शन ऑफ a इज, a के डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा मेरे पास 7a कैप विच इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 j कैप विच इज इक्वल्स टू 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 j कैप. So this is example number 7. Now let's come to example number 8. Find the unit vector in the direction of the sum of the vectors a and b, यानी a और b के सम की डायरेक्शन में. So मैं मान लेती हूँ कि let a प्लस b इज इक्वल्स टू c. मैंने मान लिया कि ये कितना है, c है. तो इसको मैं ऐड करूंगी तो ये कितना आएगा, देखो कंपोनेंट वाइज ऐड होंगे. i और i को एक साथ ऐड किया तो 4i 2 एंड प्लस 1, तो दिस इज 3j कैप माइनस 5 एंड प्लस 2, दिस इज माइनस 2k कैप. ये मेरा वेक्टर c हो गया. नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c स्टूडेंट्स, मेरा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट 4 प्लस 9 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 29. क्लियर है. 4 16 रूट 16 प्लस 4 9 प्लस 4 दिस इज अंडर रूट ऑफ 29. तो इस डायरेक्शन में c कैप स्टूडेंट्स मेरा कितना हो जाएगा, वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज नथिंग बट 1/√29. नाउ व्हाट इज माय वेक्टर c, माय वेक्टर c इज 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप. तो ये वेक्टर मेरा स्टूडेंट्स कितना हो गया 4/√29 आई कैप प्लस 3/√29 j कैप माइनस 2/√29 k कैप. नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर a एंड हैंस कैलकुलेटेड डायरेक्शन कोसाइंस. सबसे पहले मुझे इस वेक्टर, ये जो a मुझे दे रखा है, मुझे इसकी क्या लिखनी है, डायरेक्शन रेशियोज. तो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, वो क्या होते हैं, उसके जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ना. जैसे अगर r मेरे पास कोई वेक्टर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो ये जो इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो क्या होंगे मेरे पास, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स. तो इसके डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास क्या हो जाएंगे, x y एंड z. तो यहाँ पे मेरे को a दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. सो इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होगी स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन रेशियोज a b c है ना. डायरेक्शन रेशियोज हम क्या कहते हैं, a b c. तो a हो गई फर्स्ट वाली दैट इज 1, b हो गई 1 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 2. तो जो x y z के कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको हम कहते हैं a, इसका कंपोनेंट b और इसके कंपोनेंट को c कह के हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं. नाउ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, l m एंड n. तो l m और n क्या होती है, l m एंड n. सो सबसे पहले
हमको यहाँ पे ये जो वेक्टर दे रखा है हमको पता है कि एल स्टूडेंट्स कितना होता है ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एंड इसी तरह से एम इज इक्वल्स टू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ए की वैल्यू 1 है, आर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालती हूँ यहाँ से, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालती हूँ वेक्टर आर का, यानी वेक्टर ए का, है ना, वेक्टर आर मीन्स हमारा जो भी वेक्टर ए गिवन है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यहाँ पे आर से मतलब हमको किससे है, ए से। ओके, सो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू ए, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 + 1 विच इज √6, तो ये हो गया 1 अपॉन √6, इसका भी ये भी हो गया 1 अपॉन √6, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, -2 अपॉन √6। क्यों? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a विच इज इक्वल्स टू √, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √1 + 1 + 4 विच इज इक्वल्स टू √6। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन क्या हो गई, 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6 एंड -2 अपॉन √6। तो ये हुए स्टूडेंट्स आपके सारे एग्जाम्पल्स, हमने इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज ली एक्सरसाइज 10.2 की। सो इसके नेक्स्ट जो हमारे पास 2 टॉपिक और है, फिर हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होगी, वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।